मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा में। मैं अंजलि रिसीवाल। आज हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री और हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप देखने से पहले आई बटन को क्लिक करके इससे पहले की हमारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप उसे देखकर इसे देखेंगे तो आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जैसे किसी भी मूवी को अगर 2 पार्ट्स में वो बनी हुई है, तो उसका अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं, तो वो मूवी हमें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे, काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा काल जो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पे निर्भर होता है, उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इससे अभी हम विस्तार से बात करेंगे इसके ऊपर। पहले ये जान लें कि अगर कोई भी काल है तो उसे खोजने वाला तो कोई होगा। कैसे पता चला हमें कि ये काल प्राग ऐतिहासिक काल है, ये काल आदि ऐतिहासिक काल है, ये ऐतिहासिक काल है? क्योंकि तीनों काल के बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है, तो हमें कैसे पता चला? तो इसे किसी न किसी ने तो बताया होगा। तो जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्वरूप में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को जानने में 2 लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अशोक का जो अभिलेख है उसे सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। तो जेम्स प्रिंसिप ही सबसे बड़े इतिहासकार माने जा सकते हैं उस टाइम पीरियड के। उनके ही साथ रह के, उनके ही मतलब कह सकते हैं आप प्रभाव से प्रभावित होकर के आज के जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, ये एक इतिहासकार के रूप में उभर के सामने आए हैं। ठीक है, तो 2 लोगों का, जिससे मैंने बताया जेम्स प्रिंसिप और रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन दोनों का इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पहले देख लीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए दोनों लैंग्वेज में आपको कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। कहीं कहीं पे ऐसे भी पूछ देता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो प्री हिस्ट्री, ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल क्या? प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जो केवल पुरातात्विक साक्ष्य पे निर्भर करता हो। आप किसी ने अगर ये वीडियो किसी को नहीं पता है, नया है इस चैनल पे, तो मैं उसे बता दूं कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, एकदम कॉमन सी लैंग्वेज में बताएं तो जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे साक्ष्य को बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें आपका क्या आ जाएगा? अभिलेख, सिक्के और जो तांबे पे लिखी हुई खुदी हुई चादरें होती है जो पहले टाइम पीरियड पे यूज की जाती थी, यही होती है पुरातात्विक साक्ष्य। और अगर मैं इतिहास की लैंग्वेज में बात करूं तो पुरातात्विक साक्ष्य वैसे साक्ष्य होते हैं जिन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, और ये युगों युगों तक, प्राचीनतम काल तक, प्राचीन काल तक मिट्टी में दबे हुए होने के बाद भी आसानी से इनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। उसी को इतिहासकार खोज करके जब निकालते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ, इस तरीके का था हमारा वो टाइम पीरियड, और क्या नाम था उस टाइम पीरियड का, कि वहाँ के मानव कैसे थे, या कुछ भी हो, उस टाइम की पूरी स्थिति के बारे में आपका इतिहासकार उसी से बताते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। उसमें आपका देखिए औजार, बस्तियां, खंडहर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, अभिलेख वगैरह, स्मारक, भवन, ये सभी आ जाएंगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो वगैरह निकला था, इन सब पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो जितनी भी चीजें निकली थी, ये आपके एक तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य ही कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। आई होप आपको पुरातात्विक साक्ष्य क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसा काल जो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर होता है, लिखित साक्ष्य से उसका कोई लेन देन नहीं होता, उससे कुछ भी मतलब नहीं है, उसी को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब बात करें कोई काल है तो उसे किसी ने तो खोजा होगा, मैंने बताया। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 1863 ईस्वी में, ठीक है, 1863 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट
का। मैंने बताया और क्या बताया आपको, जेम्स प्रिंसिप और रॉबर्ट ब्रूस फूड, ये दो है मेन। जेम्स प्रिंसिप के प्रभाव से ही आके इन्होंने इतिहास को इतना इतिहास में रुचि दिखाई है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूड, ये इन्होंने खोजा है 1863 ईस्वी में इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल की खोज की है, इसलिए इनको जनक बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल का। जैसे आपकी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, फिजिक्स सबके जनक होते हैं, वैसे ही आपके प्राग ऐतिहासिक काल के भी जनक हैं। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है, ये इसके जनक हैं। तो जनक है ये रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। तो अब ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूड है, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये आपके रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है ये कार्य कर रहे थे, ठीक है। ये इनको बोला जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, ठीक है। और इनको एक और चीज बोला जाता है भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक। अब भूगर्भ वैज्ञानिक क्या होता है, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक मतलब कि भूमि के गर्भ में से या भूमि के अंदर से जो इतिहासकार वस्तुओं को, अभिलेखों को खोज करके निकालते हैं, उनका सर्वेक्षण करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, भूगर्भ यानी कि भूमि के गर्भ में से वस्तुओं की खोज करके उनके बारे में हमें बताना या इतिहास को लिखना, उसी को बोलते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। तो ये क्या थे? मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। आपके कौन, किस पे बात हो रही है? रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। और एक और चीज थे, ये क्या थे? पुरातात्विक भी थे। पुरातात्विक अलग होता है, पुरातात्विक अलग होता है, ठीक है। पुरातात्विक भी थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। अब इनके बारे में बात हो गई, मैंने आपको बता ही दिया कि 1863 में, शॉर्ट में समझ लीजिए, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड द्वारा आपका प्राग ऐतिहासिक काल की खोज की गई थी, ठीक है। और ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातात्विक भी थे और जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे में ये जो है कार्य भी कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो जेम्स प्रिंसिप है, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पुरातात्विक, तो आप बात कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो की गई थी, वो आपकी की गई थी 1861 ईस्वी में, ठीक है। कब की गई थी? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय, पहले हम बात कर ले कि इसकी स्थापना किसके टाइम पीरियड में की गई थी। तो जिसके टाइम पीरियड में की गई थी उसे बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे जो है, कैनिंग के टाइम पीरियड पे टाइम में ये स्थापना हुई थी, ठीक है। उस टाइम मतलब कि गवर्नर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1861 में की गई लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका, मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, क्योंकि पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है एमसीक्यू टाइप में, तो आप बता सकते हैं कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मतलब की स्थापना हो गई, इनके टाइम पीरियड पे हुई, तो उसकी कोई ना कोई, तो जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, जनक थे उनके, तो ऐसे इसके भी तो कोई पद पे कोई होगा। तो आप कह सकते हैं कि उनका नाम जो इस पद पे थे या जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक थे, महानिदेशक थे, वो कौन थे? वो आपके थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगर किसी से इसे जोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आपके महानिदेशक हैं तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर आपका एक फिलिप के टाइम पे एक आपके अलेक्जेंडर थे, पोरस से जिनका युद्ध हुआ था, अलेक्जेंडर।
तो उसको अगर आप याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा युद्ध था, बहुत ही बड़ा युद्ध था, पोरस में हुआ था ये युद्ध। तो इस युद्ध से आप बात कर सकते हैं कि पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो अलेक्जेंडर से आप याद कर सकते हैं कि इसके महानिदेशक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। कनिंघम मतलब कनिंघम भी सोच सकते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे याद रखिएगा उस टाइम के युद्ध से कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो आपके सिंघम या कनिंघम ये भी बोल सकते हैं आप, सिंघम से बन सकता है कनिंघम, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम या सिंघम से कनिंघम यही थे आपके इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे, ठीक है। तो अब इसका विभाजन भी हुआ था, किसका विभाजन हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाजन। तो ये जो विभाजन हुआ था इसका भारतीय पुरातत्व का विभाजन जो हुआ था, ये आपका विभाजन किसने किया था, तो विभाजन आपका किया था H.D. सांकल्या, ठीक है, सांकल्या, H.D. सांकल्या ने आपका विभाजन किया था और विभाजन में इसे 3 पार्ट में बांटा था। एक था आपका कनिंघम युग, एक था मार्शल युग और एक था आपका व्हीलर युग, ठीक है। कनिंघम युग, मार्शल युग और व्हीलर युग। वैसे इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट इन युगों के बारे में बस हम इतना जान लें कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था, ठीक, विभाजित किया गया। और इन तीनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों का नाम पूछ सकता है, बाकी इससे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो तीनों का नाम देख लीजिए आप, ठीक है, कनिंघम युग, सिंघम युग, ठीक है, ये मैं आपको बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ, आप ऐसे लिख मत आइएगा। कनिंघम युग, ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड है वो है आपका मार्शल युग, क्या है, मार्शल युग, और थर्ड वाला जो आपका है लास्ट है वो आपका है व्हीलर युग, ठीक है, व्हीलर युग। इन तीनों को बस याद रखिए, कनिंघम युग, मार्शल युग, फिजिक्स में मार्शल लॉ पढ़ा होगा, फिजिक्स में मार्शल लॉ, जिन बच्चों का फिजिक्स रहा होगा उनको मार्शल लॉ, चार्ल्स लॉ ये बहुत अच्छे से याद होगा, तो वो जान सकते हैं कि मार्शल लॉ यानी मार्शल युग, कनिंघम, सिंघम युग, व्हीलर युग मतलब कोई पहिया कोई व्हील से याद रखिए, व्हील से व्हीलर युग, ठीक है, मार्शल युग और कनिंघम युग। 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया, H.D. सांकल्या द्वारा इसका विभाजन किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आज वर्तमान में 2011 में इसको पूरे 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं, ठीक है। इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना को पूरे 150 वर्ष वर्तमान में पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे अपने लेक्चर में, इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अब हम आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि वस्तुओं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि आज हमने बात किस पे की है आज की क्लास में। तो आज हमने बात की है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हमने आज पढ़ा है कि किसने प्री हिस्ट्री की खोज की है, रॉबर्ट ब्रूस कोट ने। किस सन में की है, 1863 ईस्वी में की है। फिर इसी में आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की जा रही है 1861 में। ये किसके द्वारा की जा रही है, ये की जा रही है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है। इस समय लॉर्ड ने बात की है आपके इतिहास में दो बहुत बड़े महारथी कह सकते हैं या पूरा विद्वान कह सकते हैं जो है, वो आपके थे रॉबर्ट ब्रूस कोट और आपके थे जेम्स प्रिंसिप, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसिप के प्रभाव से ही प्रभावित होकर के रॉबर्ट ब्रूस कोट ने इतना ज्यादा इतिहास को अग्रिम किया या आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।